हेलो दोस्तों, मैं सुजीत एजुकेशन हब एसओपी में लेकर आज नागपुरी के पोयम को हाजिर हूँ, जिसमें आज डिस्कशन हो रही है गणेश वंदना के बारे में और जिसके रचयिता हैं हनुमान सिंह। चलिए शुरू करें। कहता है, जय गजबदन विनायक सिद्धिदाता गणेश, फेरी बंदवों गुरु पावहीं तन मिटत कलेश, महिषुर चरण मनावत सब छूटत अंदेश, जय गजबदन विनायक सिद्धिदाता गणेश। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि इसमें जो हनुमान सिंह हैं वो इसमें स्पेशली गणेश जी के बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किस तरह से हर व्यक्ति के कष्ट को निवारण करते हैं। तो इसमें ये कहने की कोशिश किए हैं और उन्होंने ये कहने का काम किया है कि आपके पूजन मात्र से ही हमारे जो कष्ट हैं वो मिट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और जो आपके चरण की पूजा अगर हम करें तो सारी चिंताएं, हमारे जीवन की जो भी चिंताएं हैं वो सारी दूर हो जाती हैं। जय गजबदन विनायक सिद्धिदाता गणेश, जय हो आपकी गजबदन, जय हो सिद्धिदाता गणेश, आपकी जय हो। इस तरह से इस पहले पद को हम लोगों ने देखा। इसके बाद जो नेक्स्ट पद है उसके बारे में देखेंगे। बहुरी शारदा कह बिनवत गुण गाय हमेश, सुमरिबो शैल सुता कह बड़दानी महेश, जय गजबदन विनायक सिद्धिदाता गणेश। इस पंक्ति के माध्यम से जो कवि है वो कहते हैं कि माँ सरस्वती, जिसको बहुरी शारदा कहा गया है ना, ये बहू के रूप में भी हैं जो भगवान शिव की, वो भी उनकी गुण को ही गाने का काम करती हैं, है ना। माता पार्वती जो उनकी धर्म पत्नी है, किनकी, गणपति के पापा यानी कि शिव जी की ही वो क्या कर, शिव जी है ना, शिव जी माता जो पार्वती है ना वो शिव जी की ना होकर के, बल्कि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो उनके पुत्र गणेश है उनका ही गुणगान करती रहती हैं, है ना, यानी कि इनकी गुणगान में ही वो डूबी रहती हैं। इसके बाद मातु पिता पद लवलीन जपी श्री अवधेश, सकल दया करो मोह पर बाढ़े चरित्र रमेश, जय गजबदन विनायक सिद्धिदाता गणेश। इसमें देखिए दोस्तों कह रहे हैं कि जो शिव जी के माता पिता हैं वो गणेश वंदन में ही क्या हैं, वंदन में ही लीन हैं। अयोध्या के जो राजा हैं दशरथ, वो भी उनकी ही गुणगान में व्याप्त हैं। और हम सब पर दया करने वाले जो भगवान विष्णु हैं उनके समतुल्य आचरण की सिफारिश की जा रही है कि हम भी विष्णु के समतुल्य आचरण कर लें। इस तरह से हे सिद्धिदाता गणेश, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। फिर है, राग निगम बसु शशि संवत तिथि अधिको राकेश, हनुमान दीन बुध बदन करत मारंग होरी बदन करत, जय गजबदन विनायक सिद्धिदाता गणेश। देखिए बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा होती है, आप लोग भी जानते होंगे, है ना। इसी के कंसल में कहा गया है कि आपके गुणगान करने से हमें सुख समृद्धि सारी चीज़ों की प्राप्ति होती है ना। इन्हीं सारे गुणगानों की व्याख्या करते हुए जो हनुमान सिंह हैं वो बुधवार के दिन इनकी आराधना करने के लिए हमसे आग्रह कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनकी जो आराधना भक्ति भाव है अगर इस दिन की जाए तो भगवान गणेश जल्दी खुश होते हैं और सारे कष्ट क्लेश को हमारे शरीर से, हमारे जीवन से उन सभी को हरने का काम करते हैं और बुद्धि प्रदान करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि पोयम में ये किस तरह से जो गणेश वंदना के रूप में हम इनको स्तुति करते हैं तो हमारे कष्टों का ये निवारण करने में हमारी मदद करते हैं। चलिए इसके कुछ शब्दार्थ है दोस्तों, उसको देखेंगे। पहला है शब्दार्थ में गजबदन विनायक सिद्धिदाता। ये जो तीन नाम है ना ये गणेश जी का नाम है ना, गणेश जी का नाम है। उसके बाद एक वर्ड है कलेश, जिसका अर्थ होता है दुख तकलीफ। फिर है शैलसुता, मैंने इसके बारे में बता ही रखा है पोयम में, माता पार्वती के लिए शैलसुता वर्ड यूज हुआ है। मोह पर, हमर पर या हमर ऊपर, है ना, इसका वर्ड होता है। शशि और राकेश जो है वो चांद का क्या है, सेम सिमिलर वर्ड्स है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कविता में 4 पद हैं। जो क्वेश्चन पूछता भी है कि कविता जो गणेश वंदना है इसमें कितने पद हैं, उसके कवि कौन है ना, कितने पद या उसके जो शब्दार्थ हैं उनसे, ये सारे पोर्शन से क्वेश्चन रहता है। तो मैं आपको हिंट कर दूं कि कविता में 4 पद हैं और वर्ड मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया है। जो गणेश वंदना है उसके रचयिता जो हैं वो खुद हनुमान सिंह हैं, जो हनुमान जी के, जो हनुमान बोल रहा हूँ, गणेश जी का वंदना को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सभी के सामने प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं और ये बताने का भी काम कर रहे हैं साथ ही साथ कि जो भी इनकी
आराधना करता है, उनके जीवन का कष्ट क्लेश जो विकार है, जो भी बाधाएं हैं, वो उनको सद्बुद्धि दे करके उन सारी चीज़ों से निपटारा करने का शक्ति प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से हमने पोयम 1 को देखा। अब इसके बाद हम लगातार चाह रहे हैं दोस्तों कि आज एक साथ एक ही वीडियो में 2 पोयम को करें। इसलिए मैं अगली पोयम पर रखने जा रहा हूँ जिसका नाम है श्री वृंदावन पर, और जिसके रचयिता हैं घासीराम। चलिए उसको देखने का काम करते हैं। कहता है, श्री वृंदावन पर मोहन मुरलीधर, कदम धरे देखली कन्हैया, कन्हैया गे साजन साज इन, चलहूँ देखन जदुरैया। है ना, इसमें जो वृंदावन के जो हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, उनका यहाँ पे विवरण करते हुए घासीराम जी कह रहे हैं कि जो कदम का पेड़ है उसके नीचे कन्हैया जो है ना, वो अपने जादू रूपी नाच को देखने के लिए लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। क्योंकि देखिए उनके जो डांस या नाच जो भी कह लीजिए, वो नाच करने की कला है, वो इतनी मनोरम है, इतनी मनोरम है कि उसके प्रति कोई भी झुक जाता है ना। इसी भाव को यहाँ पे घासीराम ने वृंदावन के मुरलीधर की जो आकलन है उनके डांस का, वहाँ पे ये दिखाने का कोशिश की कि किस तरह से ये मनोरम दृश्य जो उनके नाच से प्रस्तुत होता है वो किस तरह की होती होगी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है, कहता है, दमके दामिनी ज्योति पीत मनोहर धोती, मौर चंद्रिका माथे टैया गे साइजन साज इन, चलहूँ देखन जदुरैया। तो इसमें जो कवि है ना, वो इसमें ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि श्री कृष्ण का जो चेहरा है वो बिजली के समक उनमें एक चमक है। उनकी चमक में चार चांद लगाने के लिए जो उनके द्वारा धारण की गई पीली धोती है वो मन को हरने वाला है। उनका मुकुट इतना मनमोहक, इतना सुंदर है कि कहना नहीं, है ना। इस सुंदरता के आगे और उनकी नाच जो एकदम मनोरम दृश्य को समा बांध देती है, वो दृश्य जो है काफ़ी निराला और काफ़ी सुखद अनुभव देने वाली होती है। इसलिए जो घासीराम हैं वो उनके पहनावे पर ये कुछ कटाक्ष, या कटाक्ष नहीं कहेंगे, लेकिन उनके इस भाव को और तर्ज को ऊपर चढ़ाने की कोशिश करते हुए इन बातों को रखने का काम कर रहे हैं। अगली पंक्ति कहता है, बोले बानी हंसी हंसी अधरे तेरत बांसी, नाना अलंकार करी नाचते थकक थैया गे साइजन साइगन, चलहूँ देखन जादुरैया। इसमें उनकी बोलने की जो प्रक्रिया है, शैली है ना, वो काफ़ी मनमोहक है। और जो बोलते समय जो स्माइल करते हैं ना, बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारा लगता है। और उनके द्वारा जो आभूषण पहने जाते हैं, है ना, जो अलंकार, जो उनके द्वारा जो बहुत सारे आभूषण पहने जाते हैं, वो उसे पहनकर जब नाचते हैं तो मानो दोस्तों ऐसा दृश्य जादुई है, एकदम से मनमोहक है। इसके बाद नहीं जो पंक्ति है उसमें कहते हैं, धनी गोप नंद धाम, धनी है गोकुला ग्राम, धनी जेकर जसोमती मैया गे साइज इन, चलहूँ देखन जदुरैया। धन्य है वो नंद धाम और धनी है नंद के वासी, गोकुल वासी, है ना। धन है उनकी पालन पोषण करने वाली मैया, जिनकी नाच को देख पाने का वास्तविक सुख उनको मिल पा रहा है ना। क्योंकि ये चीज़ें तो उस टाइम के लोगों द्वारा ही हुई होगी, है ना। तो इस बात को कवि प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं कि किस तरह से उनकी जो भावन दृश्य है वो उनको देखने वाले किस्मती वाले लोग थे, बहुत अच्छे किस्मत वाले लोग। नेक्स्ट पंक्ति कहता है कि अधम अधीन चाम मुखे आहे हरिक नाम, धनी घासी गीत के गवैया गे साइज इन, चलहूँ देखे जदुरैया। इसमें जो अधर्मी है ना, अधम मतलब अधर्मी, जो पापी हैं, जो ये जो मीनिंग देख रहे होंगे, चाम, है ना, जो पापी हैं उनके मुख में भी इनका नाम होता है ना। तो इस कवि के जो रचयिता हैं, जो कवि घासीराम हैं, वो भी इन्हीं की आराधना करते हुए इनकी ही अच्छाइयों का, इनका मनोरम दृश्य जो है, जो संसार इसके आगे झुकती है, उसको दिखाने का काम इन पंक्तियों के माध्यम से कर रहे हैं। इसके बाद कुछ वर्ड मीनिंग्स है दोस्तों, जिसको हम लोग देख लेते हैं। पहला वर्ड है जादुरैया, जिसका मतलब होता है एक किस्म का नाच, एक तरह का डांस है। दामिनी ज्योति, है ना, दामिनी ज्योति क्या है, तो बिजली कर ज्योति, यानी कि जो बिजली चमकती है ना, उस तरह की चमक। पीत मनोहर, मन को हरेक वाला पियर, मन के हरेक वाला पियर, है ना, एकदम बिल्कुल गजब, एकदम धोती का रंग जो होता है उस तरह का, है ना। मौर चंद्रिका क्या है, तो जो शादी ब्याह के टाइम में माथा में जो दूल्हा देखते होंगे, जो मोर पहनते हैं, उस तरह का, है ना। तो अधम,
पापी, अधम मतलब पापी, और विधर्मी जो होता है अधम या पापी, है ना। उसके अधम का मतलब होता है विधर्मी या पापी। उसके बाद चाम जो चमड़ा, चर्मकार होते हैं, है ना, तो चाम मतलब चमड़ा। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा दोस्तों कि किस तरह से कवि ने इतनी सुंदर वर्ड का इस्तेमाल करते हुए श्री कृष्ण जी के नाच और उनके पहनावे के, उनके आभूषणों को लेकर के कितने अच्छे तरीके से अलंकृत करने का कोशिश किया है इस कविता श्री वृंदावन पर, है ना। इसके रचयिता जो घासीराम हैं, इन्होंने बहुत ही गहन बात करने की कोशिश की है। इन चीज़ों को हम अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें किसी तरह का कोई पद नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई भी पद नहीं है। इस कविता के बारे में अगर कह दिया जाए तो एक ऑप्शन ज़रूर देगा, नन ऑफ दिस का, इनमें से कोई नहीं, वही होगा, है ना। बाकी इसमें से जो इनके राइटर, जो पोएट हैं, उनका नाम, जो इनके वर्ड्स, जो पैराग्राफ्स हैं, उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इनका वर्ड मीनिंग है उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको ये सारे पार्ट्स को देखना है, ठीक है। आई होप सो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल कंटेंट लग रही होगी। आप लोग इस वीडियो को अपना लाइक, शेयर और जो इसको फॉलो करने के बाद जो कमेंट्स है, सब्सक्रिप्शन है, जो सब्सक्राइब करने का ऑप्शन है, ये सब ज़रूर करें। आने वाला टाइम में आपको और भी बेनिफिट देने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। आप लोग इस वीडियो को अपना लाइक, प्यार, सब्सक्राइब करते रहें। चलिए देखिए दोस्तों, तब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप लोगों से मैं अलविदा कहता हूँ। सी यू, बाय बाय।